हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, सीटेड मैथ की आज दूसरी क्लास है जहां पे हम लगभग 10 से 12 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे और बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा। बहुत ही कम समय में हम लोग अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जाम बेस्ड के क्वेश्चन देखेंगे। तो फटाफट आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की बात करें तो एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन रहता है, हम लोग को लगता है कि बहुत बड़ा है और कम समय वजह से या हम लोग देख लेते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं। लेकिन कितना आसान क्वेश्चन है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। एक दुकानदार के पास कुछ अंडे हैं। यहाँ तक कोई क्लू नहीं है, छोड़ दो यहाँ तक। उसके बाद वह उन्हें एक ट्रे में रखना चाहता है, एक ट्रे में रखना चाहता है जिसमें ठीक 12 अंडे आते हैं। अब इसका कहने का मतलब एक ट्रे है जिसमें सिर्फ 12 अंडे आते हैं, ऐसे ट्रे में रखना चाहता है। ठीक है, तो 12 अंडे आते हैं, ऐसे ट्रे में उसको रखना चाहता है। ठीक, तो अब ऐसे ट्रे में रखना चाहता है। फिर क्या है, क्या कह रहा है, उसने अंडों को 9 ट्रे में रखा है, 9 ट्रे में रख दिया। मतलब ऐसे ऐसे 12 अंडों के 9 ट्रे उसने रख दिया है। उसके बाद क्या, और उसके पास अब 5 अंडे बचे हैं। अब 5 अंडे उसके पास शेष बचे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख ले रहे हैं 5 अंडे। उसे अभी कितने अंडों की आवश्यकता है जिसमें 10 ट्रे भरने के बाद भी उसे अंडा ना बचे। अब आप खुद बताइए, 9 ट्रे भर चुका है, 10वां ट्रे भरने के लिए कितने अंडे चाहिए, 12 अंडे। उसके पास 5 अंडे पहले से है, तो कितने अंडों की अभी कमी है, 7 अंडे की कमी है। आप डायरेक्टली समझ लीजिए, नहीं फिर से आप थोड़ा समझा सकते दे रहे हैं आपको यहाँ पे। 10 ट्रे 9 ट्रे उसका भरा जा चुका। उसके बाद उसके पास कितने अंडे बचे हैं, 5 अंडे बचे हैं। ठीक, 5 अंडे बचे। अब 10वां ट्रे भरने के लिए कितने अंडों की आवश्यकता होगी और कोई अंडा भी ना बचे। तो 5 तो ऑलरेडी है और 12 करना है, तो कितना हम यहाँ पे 7 अंडे और रख देंगे, तो यहाँ पे 7 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 7 आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको डिस्कस कराए जाएंगे सारे एग्जाम पे रहेंगे, और जो भी आप कन्फ्यूजन और कमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया है, यदि मीता 1 घंटे में, यदि मीता 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है, 16 किलोमीटर चलती है, वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। बेहद आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे समझना है क्या पूछा गया और क्या आपसे यहाँ पे क्या आपको बताना है। 1 घंटे में 16 किलोमीटर चल रही है, मतलब उसकी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब वह 210 मिनट में कितनी दूरी चलेगी। तो अब कन्फ्यूजन ये है कि 210 मिनट है, तो इसको पहले आप घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 210 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से डिवाइड कर दें, तो कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30, मतलब 3.5 हावर्स आ जाएगा, 3.5 घंटे। अब 3.5 घंटे में कितना दूरी चलेगी, तो सीधी सीधी बात है, 16 गुणे इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दो, तो सीधा सीधा आप ऐसे समझ सकते हैं, 16 48 हो जाएगा, और 48 और 8 56 किलोमीटर वो चलेगी। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन था। यदि मीता के पास मीता की 1 घंटे में 16 किलोमीटर चलती है, तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो कितनी दूरी तय करेगी, 56 किलोमीटर। ध्यान से देखिए, फिर क्या किया हमने, पहले इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 3.5 घंटे आ गया, और 3.5 घंटे में 16 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 16 48 हो जाएगा, और 16 5 80, मतलब 8 आ जाएगा। यहाँ पे 56 घंटे टोटल, 56 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि अमीर एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर व चौड़ाई 40 मीटर है। थोड़ा हम शॉर्टकट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, चौड़ाई को 4 लिख दिए तो आप समझ जाइएगा, 40 मीटर है। उसके 5 चक्कर लगाने में
कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अमीर एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 60 मीटर है। एक आयताकार पार्क है तो पहले हम एक आयत बना लेंगे जिसकी लंबाई यहाँ पे 60 मीटर दे रखा है, ये 60 मीटर दे रखा है, और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो ये 40 मीटर दे रखा है, 40 मीटर। अब कह रहा है इसके 5 चक्कर लगाया जाए। तो अगर आपको एक चक्कर निकालना है तो इसका क्या आप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए हमको क्या करना, क्या होता है यहाँ पे आयत का परिमाप निकालने के लिए, आयत का परिमाप ये क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या करेंगे आप, सिंपल इसमें रख देंगे बस, हमको मिल जाएगा क्या, 2 × 100, ये 200 मीटर। अब एक चक्कर लगाने में वह 200 मीटर की दूरी तय करेगा, तो 5 चक्कर लगाने में कितना तय करेगा, बहुत बेहद आसान, बस 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंचे 10, मतलब 1000, 1 किलोमीटर कह सकते हैं या 1000 मीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 5 कितने क्या कहा था, 5 चक्कर लगाने में, तो 5 चक्कर लगाने में क्या करेंगे आप, 200 × 5 कर दीजिए, 1000 मीटर आपको दे सकता है या आपको दे देगा 1 किलोमीटर। दोनों में से कोई ऑप्शन आपको मिल जाए तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, फिर भी कोई कंफ्यूजन तो बार बार आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर है, मतलब 6 किलोमीटर और 375 मीटर है। वह 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल चलती है, मतलब स्कूल जाने के लिए वह इतनी दूरी में से 1 किलोमीटर और 95 मीटर को पैदल चलती है। बाकी बची हुई दूरी के बाकी रास्ता बस से तय करती है, तो वह बस से कितनी दूरी गई। अब देखिए एकदम आसान क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है कि उसकी स्कूल से, मतलब यहाँ पे अगर इसका हम घर मान लें और उसकी स्कूल के बीच की दूरी अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्कूल अगर यहाँ पे है कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर और 375 मीटर। ये क्या है, उसके रानी की स्कूल से उसके घर का डिस्टेंस है। अब इसमें से कुछ दूरी को, मतलब 1 किलोमीटर और 95 मीटर वह चलती है पैदल, और बाकी बची दूरी को कैसे चलती है, वो बस से चलती है। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो अब इसमें सिर्फ इसको माइनस कर लेंगे तो बची हुई दूरी बस से चलेगी वो, तो 6 किलोमीटर 375 मीटर टोटल डिस्टेंस है। इसमें से अगर हम माइनस कर लें 1 किलोमीटर और 95 मीटर को, तो हमको बची दूरी किसकी पता चल जाएगी, बस की, बस द्वारा तय दूरी ये पता चल जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधे से 5 5 0, 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ कितना बच जाएगा 5। तो 5 किलोमीटर 280 मीटर ये बस द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते एग्जाम में, लेकिन होता क्या है, आपको थोड़ा सा लैंग्वेज समझने में डिफिकल्टी आएगी और क्या होगा, दिक्कत हो जाती है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इतना टोटल डिस्टेंस था, उसमें से 1 किलोमीटर 95 मीटर पैदल चली और बची हुई दूरी को किससे तय करती, बस से तय करती। तो कितना, वही पूछा बस से कितना दूरी तय की, तो इसमें से माइनस कर देंगे आसानी से, इस तरह से हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। रोका, इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। इसमें क्या दिया है, एक ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन से 28 सितंबर को 5:30 पर प्रस्थान करती है, अगले दिन 21:50 पर चेन्नई पहुंची।
ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, पहले 28 सितंबर को कितना ट्रेन चली इसको हम देख लेते हैं। 28 सितंबर को कितना ट्रेन चली इसको देख लेते हैं। तो ट्रेन कब से चली, 5:30 बजे से। और देखो ट्रेन में जब भी क्वेश्चन आए तो आप दिमाग से हटा दीजिएगा, 12 घंटे वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, 24 घंटे आपको यहाँ पे काउंट करने हैं। तो आप सीधा सीधा यहाँ से अब देखिए 24 घंटे में मतलब 24 बजे, यहाँ से कितना एक दिन में वो कितना टाइम उसका लगा, टाइम ड्यूरेशन कितना था। तो 5:30 ना करके इसको हम यहाँ 6 मानते हैं, इसलिए ताकि काउंट करने में कोई दिक्कत ना हो। अब 6 6 12 6 18 24, तो कितना घंटा हो गया, 18 घंटे हो गए। कब, जब हम 6 घंटे ले रहे थे, 18 घंटे यहाँ पे हो गए और 30 मिनट और। तो अगर हम बात करें 28 सितंबर को तो कितने घंटे ट्रेन चली, 18 घंटे 30 मिनट चली। और उसके लिए फिर से हम बता दें कैसे हमने किया। सबसे आसान तरीका क्या है, 24 घंटे यहाँ पे माना जाता है, तो 5:30 बजे से 24 बजे तक कितना ट्रेन चली इसको हम निकालें यहाँ पे। आप चाहे तो डायरेक्टली इसको माइनस कर सकते हैं, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा आप इसको 6 बजे मान लीजिए या 5 बजे भी मान के निकाल सकते हैं। लेकिन 6 बजे मानेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 24, तो मतलब 18 घंटे तो ऐसे हो जाएगा, प्लस यहाँ 30 मिनट हमने इसको यहाँ पे आगे कर दिया था, 6 बजे कर दिया था, इसलिए 30 मिनट यहाँ पे ऐड कर देंगे, 18 घंटे 30 मिनट। तो पहले दिन ट्रेन कितना चली 28 सितंबर को, 18 घंटे 30 मिनट। अब पहुँची कब, 29 सितंबर की अगर हम बात करें तो ट्रेन पहुँची कब, 21:50। तो ये तो टोटल समय हो गया, टोटल समय इतना तो ली ही है वो, क्योंकि अगर 24 घंटे में बात करें हम तो इतना दूरी तो वो कवर की ही है, 21 घंटे 50 मिनट। बस पहले दिन का और दूसरे दिन का हम लोग इसको ऐड कर दें, हमको टोटल डिस्टेंस पर टोटल टाइम पता चल जाएगा कितना टाइम ड्यूरेशन लगा है। तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो गया, उसके बाद 538 हो जाएगा। अब देखो 8 को भी हम बताएंगे कैसे क्या करना है यहाँ पे, पहले इसको आगे देख लेते हैं। 9 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 39 घंटे 80 मिनट, लेकिन 39 घंटे 80 मिनट का कोई कॉन्सेप्ट बनता है, आप खुद ही सोचिए। तो इस 80 मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगी 1 घंटे 20 मिनट। तो क्या हो जाएगी ये, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 39 घंटे प्लस 1 घंटे 20 मिनट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 40 घंटे 20 मिनट। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 40 घंटे 20 मिनट टोटल समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको 24 मान के लगाना। जब भी इसको आप 24 मान लेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ से क्या करना है, आप काउंट कर लेना है पहले दिन का और दूसरे दिन कितना यहाँ पे टाइम डिस्टेंस टाइम कितना उतना लगा, उतना आपको दोनों निकाल के ऐड कर देना है और आपका यहाँ पे दोनों चीज़ पता चल जाएगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सब एग्जाम बेस्ड रहेंगे और बहुत ही ऑथेंटिक रहेगा, मान चलिए एग्जाम में आपके 100% देखने को मिलेगा। अब यहाँ दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में संख्या पहचानिए जो 5 व 7 का गुणज हो लेकिन 6 का नहीं हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ऑप्शन आपके यहाँ पे आपको दे रखा है कितना, 210 पहला ऑप्शन है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो 630, तीसरे ऑप्शन की बात करें 280, चौथे ऑप्शन की बात करें 420। अब देखिए इसमें क्या दिया है आपको पहले समझना होगा, 5 और 7 का गुणज है लेकिन 6 का नहीं है। तो इसका दूसरा अगर हम टर्म बात करें तो 5 और 7 से तो कट जाएगा लेकिन 6 से नहीं कटेगा, ऐसी संख्या आपको बताना है। अब देखो 5 से ये भी कट जा रहा है, 5 से ये भी कट जा रहा है, 5 से ये भी कट जा रहा है, 5 से ये, तो 5 से तो हो गया, हम चेक कर लिए। 7 से देखते हैं, 7 तिक 21 कट जाएगा, 7 9 63 कट जाएगा, 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 6 42 कट जाएगा। मतलब इससे हमारा काम नहीं बने, हमें 6 वाला चेक करना पड़ेगा। अब 6 से देखते हैं, 6 7 42, तो ये कट जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नहीं। उसके बाद देखते हैं, इसको देखते हैं, 6 के 6 6 पंचे 30, ये भी कट जाएगा, ये भी हमारा ऑप्शन हो नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे 6 छत्रिक 18 और 6 पंचे 30, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो 6 से नहीं कट रहा, क्या हो जाएगा 280। हमारे यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 जो है राइट आंसर हो जाएगा 280। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये मान चलिए एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो एक बार फिर से आप उसको बैक करके स्लो करके देख लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। हम आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं, इसलिए फटाफट चीज़ें कर रहे हैं। अब इसमें दिया है कि किस
अक्षर में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सममित रेखाएं हैं। अब देखो सममित रेखाएं का मतलब क्या होता है, सिमेट्री। अब देखो इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। सिमेट्री का मतलब क्या था, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर बाकी पहले आपको ऑप्शन यहाँ पे दे दें ताकि अगर आपको ट्राई करना चाहे ट्राई कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन क्या है, एच है, तीसरा ऑप्शन टी है और चौथा ऑप्शन आपका वाई है। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे सिमेट्री का मतलब हम ए बना दिए, तो अगर इसको हम ऐसे बीचों बीच काटें तो क्या दोनों शेप बराबर होगा कि नहीं, तो यही आपसे पूछा है। तो इस तरह से हम काटते हैं जिसका शेप लगभग बराबर होगा, लेकिन इस तरह से काटेंगे तो इसका शेप बराबर नहीं होगा। इसी तरह अगर हम बी को देखेंगे तो इसको अगर ऐसे हम बीचों बीच काटेंगे तो इसका कोई भी शेप नहीं बनेगा, लेकिन अगर ऐसे काटेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो सिमेट्री का मतलब यही होता है कि ऐसे काटे तब भी हमारा वो शेप बने और ऐसे काटे तब भी शेप हमारा बने। तो ऐसा कौन सा यहाँ पे है, ई को देखिए पहले। अगर ई को हम इस तरह से काट देंगे तो कोई शेप ही नहीं बन रहा है, तो ये सिमेट्री नहीं होगा, पहले ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। वाई को अगर हम देखें, वाई को तो अगर इसको इस तरह से काटे ऐसा तो बन रहा है, इसकी सिमेट्री बन रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, इसकी सिमेट्री तो बन रही है। लेकिन इसकी सिमेट्री यहाँ नहीं बन रही, क्योंकि इसकी सिमेट्री की बात करें तो ऐसे हो जाएगा, जो कि सिमेट्रिक मतलब है जो ऊपर है वही नीचे होना चाहिए, जो दाएं वही बाएं होना चाहिए, ऐसे ऐसे सिमेट्रिक मतलब ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं, तो हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा वाई वाला। टी को देखते हैं, टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टी को अगर ऐसे काटेंगे तो सिमेट्री तो बन जाएगी, टी को काटेंगे तो इस तरह की सिमेट्री बनेगी, लेकिन हमारा क्षैतिज नहीं बनेगा। ऊर्ध्वाधर तो बन जाएगा लेकिन क्षैतिज नहीं बनेगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, जैसे ये राइट आंसर है। कैसे देख लीजिए आप, देखना हो तो अगर हम लोग इसको ऐसे काटेंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये क्या हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज की बात करें तो वो भी हमारा ऐसे ही बनेगा। ठीक, तो ये हमारा क्षैतिज हो गया और ये हमारा ऊर्ध्वाधर हो गया। तो कौन सा ऐसा यहाँ पे है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित रेखाएं हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, लेकिन ये है कि आपको पकड़ना होगा, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से तुरंत गलत करके आएंगे। दिया गया है विकल्प में वृत्त के भागों को चुनिए। ये दिया गया है और आपके ऑप्शंस यहाँ पे हैं। पहला ऑप्शन आपका जो है वो क्या है, त्रिज्या, कोण, केंद्र और व्यास। अब आपको ये बताना है कि ये त्रिभुज में आते, उसमें वृत्त में आते हैं कि नहीं, आपको ये बताना, प्रॉपर्टी यहाँ पे बताना वृत्त की, समझ ले। बी की बात करते हैं, यहाँ पे आती है परिधि, भुजा, त्रिज्या। सी ऑप्शन की बात करें तो आता है त्रिज्या, जीवा, परिमाप, भुजा। डी ऑप्शन की बात करें अगर यहाँ पे तो दिया है परिधि, केंद्र, त्रिज्या, व्यास। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वृत्त के भागों को चुनिए, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि चारों ऑप्शन कौन सा ऐसा है जो वृत्त की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर रहा है। तो आप ये बताइए, अगर हम वृत्त हमारा कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक, ये हमारा वृत्त हो गया। अब इसमें क्या कोई कोड होता है, नहीं होता है, तो कोड यहाँ पे नहीं, तो हमारा पहला ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। त्रिज्या होती है, त्रिज्या का मतलब क्या होता है ये तो सबको पता होगा छोटे से बच्चों को, यहाँ पे ये चीज़ ये त्रिज्या दिखाता है और ये चीज़ व्यास दिखाता है और ये हमारा केंद्र है। इस हिसाब से ये तीन चीज़ें तो मौजूद है, लेकिन कोड नहीं होता है इसमें, तो ये हमारा ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, यहाँ भुजा आ गया।
त्रिभुज में कोई भुजा नहीं होती, ये गोलाकार होता है तो इसमें कोई भुजा नहीं होती है, ठीक। तो ये भी हमारा, जिसमें भुजा आएगी तो ऑप्शन नहीं होगा, इसमें भी देखो भुजा है तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा, ये दोनों नहीं है तो एक ही ऑप्शन सही हो जाए। कैसे? क्योंकि परिधि की बात कर रहा है, तो ये जो इस चार तरफ ये घूमा हुआ है, ये सर्कल बन रहा है, ये परिधि है। इसको अगर हम इसको एक पॉइंट से यहाँ पकड़े और ऐसे घुमा के यहाँ पे चले आए तो ये परिधि बताता है। तो ये हमारा हो गया केंद्र, त्रिभुज का केंद्र यहाँ होता है, त्रिज्या यहाँ होती है, और व्यास जो होता है पूरे का मतलब पूरे को दिखाता है। जब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हम ले लेंगे तो ये व्यास को दर्शाता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रुको, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि एक गुलदस्ते के फूलों में गुलाब के फूलों की संख्या 1/5 है। मतलब अगर गुलदस्ता एक यहाँ पे होता है, इसमें ढेर सारे फूल होते हैं, कुछ गुलाब के होंगे, कुछ ऑर्किड के होंगे, कुछ और मतलब जो भी फूल होते हैं वो डिफरेंट के होते हैं। कभी एक ही फूल से होता है, आपको इतना पता होगा, ठीक। अब प्रश्न के हिसाब से अगर हम चले तो यहाँ पे क्या दिया है, गुलाब के फूलों की संख्या 1/5 भाग है। मतलब जितने भी इसमें फूल हैं उसमें 1/5 भाग क्या है, गुलाब है। सिर्फ 1/5 भाग क्या है, गुलाब है। आगे क्या दिया है, लिली के फूलों की संख्या आधी है। मतलब जितने भी फूल हैं यहाँ पे, लिली के फूलों की संख्या कितनी है, आधी है। मतलब लिली जो होगा टोटल का आधा होगा, टोटल का 2/2 होगा। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया, बचे फूल ऑर्किड के हैं। मतलब शेष जो यहाँ पे होंगे वो किसके होंगे, ऑर्किड के होंगे, ऑर्किड के। तो अब हम फटाफट पता करते हैं। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ दिया, यदि गुलाब के फूलों की संख्या 8 है, तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और आसानी से, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और आप आसानी से यहाँ पे कर भी लेंगे। दिया है 1/5 भाग गुलाब और इसकी वैल्यू दे रखा है 8। अगर 1/5 भाग गुलाब है और उसकी संख्या 8 है, तो टोटल अगर हम यहाँ पे निकालेंगे टोटल फूलों की संख्या, तो इससे यहाँ पे निकल जाएगी टोटल फूलों की संख्या क्या हो जाएगा, 8 × 5 बराबर 40। तो यहाँ पे 40 फूल हमको टोटल मिल गए। तो समझ में आया, गुलाब के फूलों की संख्या से हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल फूलों की संख्या। क्योंकि एक वैल्यू अगर हमको पता हो तो हम आसानी से 3 वैल्यू आसानी से कंसीडर कर लेंगे। तो पहला यहाँ पे हमको डिफाइंड हो गया कि गुलाब के फूलों की संख्या कितनी 8 है और टोटल फूलों की संख्या कितनी 40 है। तो क्या लिली की फूलों की संख्या हम नहीं बता लेंगे, आसानी से बता लेंगे। पहले अब 40 टोटल है, 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 40/2, ये कितना हो जाएगा, 20। अब ऑर्किड का पूछा है, टोटल फूल कितने हैं, 40, 20 ये हो गए, 8 गुलाब के हो गए, तो बचे जितने वो फूल किसके होंगे, ऑर्किड के होंगे। तो कितने फूल बचे, 12 फूल यहाँ पे बचे। क्योंकि देखिए 20 8 28 हो गया, 28 12 40, टोटल 40 फूल होने थे। जहाँ पे 8 फूल पहले दे रखा गुलाब का, 20 फूल हमने इसका निकाल, लिली का। जो भी बचा हुआ फूल था वो किसका हो गया, हमारा ऑर्किड का हो गया। आई थिंक आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हो सकता है आपको ये क्वेश्चन थोड़े बड़े लग रहे हों, लेकिन ऐसा नहीं, एग्जाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एकदम मिलेंगे। देखिए अगर हम आपकी संतुष्टि के लिए चाहे तो आसान क्वेश्चन करा के बढ़ सकते हैं, लेकिन हम वो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और इस तरीके से अगर आप करें जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी। और यहाँ पर दिया है कि एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। समान चाल से समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी आप गलती करेंगे तो आपसे लापरवाही की वजह से ये क्वेश्चन आसानी से आपका गलत हो जाएगा। तो क्या दिया है, 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर चलता है और उसी चाल से अगर हम चले, अब यहाँ से हमको चाल पता चल जाएगा, उसी चाल से अगर चलेंगे तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसकी क्या निकालेंगे, चाल निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, 120/2.5 हो जाएगा। यहाँ से हमको चाल मिल जाएगा। अब देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है, अब देखो 2.5 से गुणा कर भाग देना टफ हो जाएगा। इससे सबसे आसान तरीका क्या है,
यहाँ पे ऊपर में 10 का मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1200/25। अब यहाँ पे चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, ठीक। अब क्या हो जाएगी, 25 चौके 100 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, अब देखिए इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 25 के 25 मतलब 25 चौके 100 हो जाएगा, बचेगा 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 48, ये क्या स्पीड आ गई 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है इस चाल से 80 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा, आपसे ये पूछा है। तो कितना आसान क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय आपसे पूछा है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुको, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसकी स्पीड क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे आसान तरीके क्या है, 80 किलोमीटर यहाँ पे ऊपर रख देंगे हम, स्पीड कितनी इसकी कितनी 48, इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, 8 से काटिए, 8 छंग 48 हो जाएगा, 8 दाम 80, कितना हो जाएगा 10/6, और काटेंगे तो 5/3 हो जाएगा, और करेंगे 1 सही 2/3। इसको अगर लिखना चाहें तो 1 + 2/3 भी लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको क्यों हम ऐसे लिखें इसको बताते हैं अभी। अब यहाँ पे ये तो हमारा क्या हो गया, इतना घंटा लगा है, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया है, ऑप्शन में आपको दे रखा है जो आंसर वो दिया है, पहला ऑप्शन दिया है जैसे 1 घंटे 40 मिनट, दूसरा ऑप्शन दिया है 1 घंटे 50 मिनट, तीसरा ऑप्शन दिया है 1 घंटे 30 मिनट, चौथा ऑप्शन दिया है 1 घंटे 20 मिनट। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 घंटे 20 मिनट। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका आया नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो क्या हो गया 1 घंटे तो हमारे पास पूरा ऑलरेडी है, लेकिन ये कितना है, अब जैसे इसको अगर हम बोलें 1 घंटे और 2/3 घंटे में हुआ है, लेकिन इसको क्या करेंगे हम 1 घंटा तो हमारे पास हो गया, इसको छोड़ देते हैं, प्लस 2/3 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मिनट में इसका 60 मल्टीप्लाई करें तो हम घंटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 20, और ये कितना आ जाएगा 20 दूनी 40, तो कितना आ जाएगा 1 घंटा 40 मिनट। तो कितना समय आपका लगा 1 घंटे 40 मिनट, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ तक हम आज क्लास को अंत करते हैं, अगली क्लास जो होगी धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और मतलब मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन तक पहुँचेंगे। अभी क्या है हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ ये देखिए कंटेंट को किस तरह से हम दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है ये, मान के लिए आपको ऐसा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन सब लोग करा रहे हैं, लेकिन हम वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। और मैथ का कितना बड़ा फैक्टर होता है किसी भी सीटेट एग्जाम को जो एस्पिरेंट है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसका मैथ लगभग स्ट्रांग है वही यहाँ पे क्वालिफाई कर पाता है, अदरवाइज सबके लिए दिक्कत है, क्योंकि सेकेंड लैंग्वेज और मैथ में दिक्कत आती है, ठीक। तो मैथ का यहाँ पे आप समझ लीजिए, अगर आप 10 से 15 वीडियो हमारा देखते देखते आप निश्चिंत हो जाइए कि आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो ऐसे बेहतर कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।